हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, डॉटमैन और चारमैन के लिए जीएसजीके में पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं से हम लोग रिलेटेड जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जो आपका ये जो क्लास का या आपका जो वीडियो का पीडीएफ है, आपको इसको चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन तो अपने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए जा करके। चलिए दोस्तों, आपको इसी नाम से मिलेगा, लेट्स प्रेप एग्ज़ाम का आपको नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इन पर क्रम देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर इसके बाद डैन, इसके बाद आए फ्रांसीसी। लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। पहले कौन आए? यहाँ पर पुर्तगाली। यहाँ पर आपका क्रम भी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए आप लोग। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर इसके बाद डेनिश आए, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए। यह आपका सही क्रम है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आगे हम बात करें, सबसे पहला व्यक्ति है वो था वास्को डी गामा। ये यूरोपीय व्यापारी था, ठीक है, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी, किसने? वास्को डी गामा ने। ये भारत में कब आया था? तो 1498 ईसा पूर्व में, 1498 ईसा पूर्व में, ठीक है। कालीकट के समुद्र तट पर ये पहुंचा था। ये कालीकट कहाँ है? तो ये केरल में है। कालीकट केरल के तट पर ये पहुंचा था। चलिए, इसके बाद हम बात करें, नौसेना की शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने अपना है एकाधिकार इन्होंने कायम किया था, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया? तम्बाकू की खेती की, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की इन्होंने शुरुआत की थी। तम्बाकू की खेती की इन्होंने शुरुआत की और प्रिंटिंग प्रेस की उन्होंने आरंभ इन्होंने किया था। आप लोग यहाँ तक याद रखिए। चलिए, आप लोग कमेंट में बताइए, जो ये वास्को डी गामा जब भारत में आया था, इसका वेलकम है, इसका किसने किया था? कमेंट में बताइए आप लोग। आगे हम बात करें, 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डी हस्टमान। कार्नेलिस डी हस्टमान ये डच नागरिक था। कब आया था? 1596 में, ठीक है, 1596 में। चलिए, आगे हम बात करें, 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स का यहाँ पर अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? तो 1602 में। ये आप लोग याद रखिए। यहाँ पर नीदरलैंड की, जैसे हॉलैंड के जो यहाँ पर कंपनी है, 1602 में यहाँ पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये यहाँ पर अस्तित्व में आई थी। चलिए, इसके बाद हम बात करें, 1759 में बेदरा की यहाँ पर लड़ाई हुई थी। यहाँ पर अंग्रेज यानी कि क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक है, इसके हाथों ये पराजित होने के बाद डच कंपनी नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों में समाप्त हो गई, ठीक है। डच, ये किसके युद्ध में? बेदरा की लड़ाई में डच कंपनी है यहाँ पर समाप्त हो गई थी। कब? 1759 में, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करें, यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी यहाँ पर हुई थी स्थापना कब? 1600 में, ठीक है। 1609 में बात करें, 1609 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन जेम्स हॉकिंग का ये राजदूत था, जो कि इसके जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंग्स। कब आए थे? 1609 में। प्रथम ये अंग्रेजी यहाँ पर क्या है? राजदूत था, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, 1611 की बात करें, 1611 में दक्षिणी पश्चिम समुद्र के तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में
1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ठीक है, व्यापारिक कोठी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अंग्रेजों ने क्या किया, 1611 मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी का इन्होंने स्थापना कर ली। इसके बाद देखिए 1613 में जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना इन्होंने स्थायी अपनी कोठी कब बनाई थी, स्थायी कोठी इन्होंने खोली थी, यहाँ पर अनुमति दी थी 1613 में किनके, जहांगीर ने अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए कहाँ बनी थी, सूरत में। कब बनी थी, 1613 में। आप लोग यहाँ से याद रखिए, एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे हम बात करें पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना ये कहाँ, उड़ीसा में 1633 में खोला। ठीक है, उड़ीसा में खोला था 1633 में अंग्रेजों ने। चलिए इसके बाद देखिए 1639 में मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। कब, 1639 में ईस्वी में मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज की इन्होंने स्थापना की। चलिए आगे देखिए लुईस चौदहवें के समय 1664 में लुईस चौदहवें थे, इनके समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई। 1731 में डुप्ले भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बना था। ठीक है, कब डुप्ले थे ये भारत के फ्रांसीसी गवर्नर बने थे कब, 1731 में। ठीक है, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना हुई थी। आप लोग याद रखिए यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम बात करें 1757 बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1757 में। आप लोग याद रखिए किन किन के बीच में हुआ था, तो बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की यहाँ पर जीत हुई और जो सिराजुद्दौला था इसकी यहाँ पर हार हो गई थी। चलिए आगे हम बात करें 1764 में बक्सर के युद्ध। ठीक है, 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में अवध के नवाब मुगल सम्राट मीर कासिम की सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था। किन्हें, कैप्टन मुनरो ने। इसका बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। ठीक है, किन किन के बीच में, अंग्रेजी सेना, अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की जो सेना थी इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए आगे हम बात करें 1764 में। 1764 के बक्सर के युद्ध बाद रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का द्वैत शासन की उन्होंने नींव डाली थी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बनाई, यहाँ पर द्वैत शासन उन्होंने चलाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर दीवानी प्राप्त की थी इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पर आप लोग इतना याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ पर आपका खत्म होता है टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी फ्रांसीसियों का संघर्ष। सर्वप्रथम यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो ये कब हुआ था, 1746 से लेकर 1748 तक। ठीक है, जो कर्नाटक प्रथम युद्ध है ये अंग्रेजों और ऑस्ट्रिया के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसमें इसकी जो संधि हुई थी वो यहाँ पर संधि हुई थी एक्स-ला-चैपेल। यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किसकी संधि हुई थी, तो एक्स-ला-चैपेल की यहाँ पर संधि हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बाद दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, 1749 से लेकर 1754। इसमें इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले के यहाँ पर इसमें हार हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर हुई थी कौन सी संधि, यहाँ संधि कौन सी हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी पांडिचेरी की संधि। ठीक है, यहाँ पर पांडिचेरी की संधि के युद्ध के यहाँ पर युद्ध विराम हो गया था इस संधि में। ठीक है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई थी।
यहाँ पर आपका इन्हीं से क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। चलिए इसके बाद देखिए कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये कब तक हुआ? तो ये हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। 1756 से लेकर 1763 तक के बीच में ये हुआ था। इसमें संधि हुई थी पेरिस की संधि। पर इसमें संधि का नाम क्या था? पेरिस की संधि। ठीक है, आप लोग यहाँ पर याद रखिए। कर्नाटक की तृतीय युद्ध में यहाँ पेरिस की संधि हुई थी। इसके यह युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए यहाँ तक आप तो समझ में आ चुका होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए 22 जनवरी 1760 में हुए बांडीवास का युद्ध। ठीक है, 22 जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना को आयर कूट ने तथा फ्रांसीसी सेना ने लाली के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदान किया था। किन किन के बीच में? अंग्रेजी सेना थी और फ्रांसीसी सेना थी। सेना के बीच में बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। यहाँ पर फ्रांसीसी जो सेना है इसकी यहाँ पर हार हो गई थी। आप लोग याद रखिए, जो अंग्रेजी सेना की यहाँ पर जीत हुई थी। चलिए यहाँ पर आपका ये टॉपिक की बात करें, आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का ताकतवरी राज्य के रूप में उभरा था। तो हैदर अली के जो शासक था, ये मैसूर का यहाँ पर शासक था। ठीक है, ये 1761 में इसने मैसूर शासन का आरंभ किया था। कब? 1761 में। ठीक है, हैदर अली ने अपनी सेना पश्चिमी सैन्य परीक्षण दिया था। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य जो परीक्षण इन्होंने अपने ट्रेनिंग दी थी। चलिए अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर में पराजित किया था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था। हैदर अली ने इन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। ये कब तक हुआ था? तो ये 1767 लेकर 1769 तक, 1767 लेकर 1769 प्रथम मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें जो संधि हुई थी 1769 में, मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर की संधि कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि। कब हुई थी? 1769 में। चलिए यहाँ तक आप लोग याद रखिए। आगे देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली की इसमें लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? हैदर अली की। फिर इसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, इसका बेटा ने इसमें नेतृत्व किया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसके बेटे ने यहाँ पर नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए मांगलोर की संधि हुई थी 1784 में। ठीक है, मांगलोर की संधि हुई थी 1784 में। ठीक है, इसकी किसके के समय में वारेन हेस्टिंग गवर्नर था। यह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य ये संधि हुई थी। अंग्रेज कौन था? अंग्रेज वारेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि हुई थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति की रुचि अपने दिखाई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए जैकोबिन क्लब था, इसका ये सदस्य था कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने 1797 में बादशाह की इन्होंने उपाधि धारण की थी। 1797 बादशाह की इन्होंने उपाधि को धारण किया था। चलिए यहाँ पर इसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब? 1790 से लेकर 1792 में। ठीक, 1790 से लेकर 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की यहाँ पर इसमें संधि हुई थी। ठीक है, ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज, निजाम, मराठों। ठीक है, मिलकर टीपू सुल्तान को इसमें हरा दिया गया था। किसमें? टीपू सुल्तान को इसमें हरा दिया। अंग्रेज, निजाम, ठीक, अंग्रेज थे, निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया था। किस युद्ध में? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से लेकर 1792 तक ये युद्ध चला था। चलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। कब? 1799 में। ठीक है,
इसके दौरान टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी और मैसूर पर अंग्रेज़ों का यहाँ पर अधिकार हो गया। यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, जो यहाँ पर मैसूर की सत्ता थी जो अंग्रेज़ों ने उसकी मृत्यु के बाद हत्या ली थी। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का जन्म देने वाले क्या कारण थे? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। ठीक है, 1857 जो विद्रोह हुआ था इसका जन्म देने के कारण क्या क्या थे? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था। बैरकपुर छावनी में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। कब? 29 मार्च 1857। किन्होंने किया था? तो ये किया था मंगल पांडे ने। ठीक है, इसके पश्चात मेरठ में प्रारंभ होकर 12 मई 1857 तक पूरे देश में ये सिपाहियों का यहाँ पर विद्रोह के नाम से ये फैल गया। सिपाहियों का विद्रोह के नाम से ये फैल गया था। कब फैल गया था? यहाँ से कब तक? 12 मई 1857 तक। शुरू कब हुआ था? 29 मार्च 1857। इनके नेतृत्व में मंगल पांडे के। ठीक है, मेरठ यहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तत्कालीन कारण। जो यहाँ पर विद्रोह है ये यहाँ पर जो गाय और सुअर की जो चर्बी थी इसको इसकी ये कारतूस का ये यहाँ पर इस वजह से इसमें विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र और नेतृत्वकर्ता हम लोग पढ़ लेते हैं। जो 1857 का जो विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। आइए यहाँ पर आपके विद्रोह केंद्र लिखे हैं और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता जिन्होंने नेतृत्व किया था। आंदोलन का जो समय है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और जो विद्रोह को कुचलने का ब्रिटिश अधिकारी था, इनको रोकने वाला कौन था, इसके यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 1857 का दिल्ली का विद्रोह है ये बहादुर शाह जफर और वक्त खान ने किया था। कब? 11 मई 1857 में। ठीक है, निकोलसन और हडसन ने इसको बंद करा दिया था। निकोलसन, हडसन और इन्होंने इसको इस विद्रोह को इन्होंने बंद करा दिया। फिर देखिए नखलऊ का विद्रोह बेगम हजरत महल के द्वारा ये शुरू किया गया। बेगम हजरत महल के द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था। कब किया गया था? 4 जून 1857 में। 4 जून 1857। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने इस युद्ध को यहाँ पर इसको बंद करा दिया। विराम इसको यहाँ पर बंद करा दिया था इसने। चलिए अब देखिए अगला कानपुर से यहाँ पर ये 1857 का ये विद्रोह स्टार्ट किया था। किन्होंने किया था? नाना साहेब धोंदू पंत ने और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे के नेतृत्व में 5 जून 1857 को ये विद्रोह किया गया था। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। चलिए इसके बाद देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था 4 जून 1857 में। 4 जून 18 जो हीरोज अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज था, इसने इस युद्ध को बंद करा दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इलाहाबाद में तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। जून के महीने में ये हुआ था और इसमें जो कर्नल नील इसमें ये इसको बंद कराने वाला था। बरेली से बात करें तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। ठीक है, और इसके बाद बात करें जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 में। जगदीशपुर से, ठीक है, जगदीशपुर से 18 कुंवर सिंह ने शुरू किया था। ये कब हुआ था? अगस्त 1857 में। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें जो आपका जगदीशपुर है ये कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में ये जगदीशपुर है। यहाँ से कुंवर सिंह ने यहाँ पर जो विद्रोह इन्होंने शुरू किया था। कब? अगस्त 1857 में। ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए दोस्तों अब हम इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इनसे टॉपिक से जो बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए 117 क्वेश्चन हम लोग 116 क्वेश्चन है। ये पिछली वीडियो हम लोग टॉपिक वाइज है ये हम लोग करा चुके हैं।
अगर ये आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उनको देखिए जा करके। चलिए, उनमें मैंने इसी के टॉपिक से क्वेश्चन कराए हुए हैं। चलिए, इसको सुमेलित कीजिए आप लोग। ठीक है, इसको सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है वास्को डी गामा का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुई थी। यहाँ पर इसकी डेट लिखी हुई है। आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखिए, इसका जो ऑप्शन सही है, बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। यानी कि जो वास्को डी गामा है ये कब आया था, जो 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब, 1600 में। कब हुई थी, 1600 में। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1602 में। 1602 में हुई थी। ठीक है, और अंग्रेज़ों की प्रथम कोठी है ये 1611 में ये स्थापित हुई थी। यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, जो कि हम पिछले ये पढ़ चुके हैं। आप लोग बताइए, इसी वीडियो में हमने आगे पढ़ा था। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर ये जहांगीर के दरबार में जो यहाँ पर जो ब्रिटिश है ये अधिकारी, आप लोग बताइए कौन गया था जहांगीर के दरबार में, कमेंट में आप लोग बताइए। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 119। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, डचों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। सर्वप्रथम यहाँ पर खोज किन के द्वारा की गई थी, कमेंट में बताइए आप लोग। 119 नंबर का सही ऑप्शन है सी आंसर, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 120। पुर्तगाली उपनिवेश प्रथम वायसराय भारत में कौन है, डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, बताइए। 120 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन अल्मीडा। ठीक है, कौन था, अल्मीडा। चलिए, 121 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1715 में, 1702 में, 1665 में, 1600 में। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। ठीक है, इसका मैंने अभी सुमेलित वाली क्वेश्चन में इसका उत्तर सही किया था। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 122 नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, ठीक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123। फ्रांसीसियों की प्राचीनतम कारखाना ये कहाँ स्थापित हुआ था, प्राचीनतम सबसे यानी कि पुराना, फ्रांसीसियों का पुराना है, मुंबई में, पांडुचेरी में, मद्रास में, हुगली में। बताइए, 123 नंबर पर का उत्तर बताओ। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर पांडुचेरी में। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सही होगा। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ हुआ, पांडुचेरी में। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 124। भारत में पहली मुद्रक कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा। पहली मुद्रक कमीशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए ऑप्शन। 124 नंबर का सही ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा। चलिए, आपको हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 125। एक्स लास्ट से अपील की संधि है यहाँ पर युग्म से संबंधित है, बताइए। आंग्ल मराठा, आंग्ल कासिम,
आंग्ल फ्रांसीसी, ये सभी। जो आंग्ल सापिल की संधि हुई थी किन किन के बीच में हुई थी? आंग्ल मराठा के बीच में, आंग्ल कासिम कासिम है यहाँ पर, कासिम के बीच में, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी के बीच में, ये सभी। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। 125 नंबर का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन है सी आंसर, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी के बीच में ये हुई थी आंग्ल सैपिल की संधि। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, कर्नाटक के दूसरे युद्ध की किसकी हार हुई? डुप्ले की, हीरोज की, कर्नल नील की और कैंपबेल की। बताइए कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? 126 नंबर पर सही ऑप्शन है ए आंसर। डुप्ले के यहाँ पर कर्नाटक के दूसरे युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 127 नंबर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग कर दीजिए। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना आर्यकूट तथा फ्रांसीसी सेना लाली के नेतृत्व प्रदान किया था? वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध और प्लासी का युद्ध। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग, कौन सा सही है? 127 नंबर का उत्तर बताओ। तो ये हुआ था बांडीवास का युद्ध, ठीक है। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का लाली ने नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है 128 नंबर, इसको सुमेलित कीजिए आप लोग। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये इसकी डेट लिखी हुई यहाँ पर लिखी हुई है। द्वितीय युद्ध कर्नाटक का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताइए किस डेट में हुआ था? यहाँ पर आपके ये ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए ऑप्शन बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ था? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सही ऑप्शन है ए आंसर, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1746 से लेकर 1748 तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1749 से लेकर 1774 तक, 1749 से लेकर 1774 तक। और यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यहाँ पर हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1799 में, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में, ठीक है। चतुर्थ की बात करें तो ये चतुर्थ हुआ था 1780 में, 1780 से लेकर 1784 तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 129 नंबर। हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? बंगाल का, अहमदनगर का, मैसूर का, बीजापुर का। बताइए कौन सा सही है ऑप्शन 129 नंबर। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर सी आंसर होगा, जो कि कहाँ का था? मैसूर का था हैदर अली। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैदर अली की मृत्यु निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। बताइए जो हैदर अली है इसकी मृत्यु है ये किस युद्ध में हुई थी? तो किस में हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैसूर का शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि है वो धारण की थी? सुल्तान की, पदम शाह की, बादशाह की, अजय की। बताइए 131 क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए आप लोग। तो इसने उपाधि धारण की थी किसने? बादशाह की, ठीक है। बादशाह की इसने उपाधि धारण की थी। इसका जो सही ऑप्शन है सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप 132 नंबर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्निवलिस, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड डलहौजी। चलिए 132 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताओ। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड कार्निवलिस, ठीक है। लॉर्ड कार्निवलिस था ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर था, ठीक है। 132 नंबर का बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 133। निम्नलिखित में से किसने 1857 में
अंग्रेजों का संघर्ष है, अंग्रेजों से संघर्ष किया था? बताइए किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है, सआदत खान ने और माखन लाल चतुर्वेदी ने। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? बताइए, 133 नंबर का उत्तर बताओ। तो किसने किया था? सआदत खान ने। किसने? सआदत खान ने। इसका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 134 नंबर। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता दी थी? अंग्रेजों की सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। बताइए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? किस राजवंश ने की थी अंग्रेजों की सहायता? बताइए। तो ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों से, इन्होंने अंग्रेजों की यहाँ पर सहायता की थी। किन्होंने? ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 135 नंबर। 1857 विद्रोह है, ये कानपुर में सैनिक नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, नाना साहेब ने और डी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई ने। बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है? यहाँ पर जो कानपुर से जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये किनके द्वारा ये किया गया था? बताइए 135 नंबर का। तो ये किया नाना साहेब के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है, नाना साहेब के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 136 नंबर। 1857 विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित व्यतीत करना पड़ा? निर्वासित जीवन है ये व्यतीत करना पड़ा था। पोर्ट ब्लेयर, रंगून और तिब्बत, डी ऑप्शन है मालदीव। यानी बहादुर शाह द्वितीय था, 1857 क्रांति में इसको किस स्थान पर भेज दिया गया था? चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। ए बी सी डी कौन सा सही है? तो ये रंगून, कहाँ रंगून भेज दिया गया था किसी बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है, 1857 की विद्रोह के बाद, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बताइए, विद्रोह का केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर और जगदीशपुर बिहार में। बताइए, ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, आप लोग इसका उत्तर किस में हुआ था? जगदीशपुर में ये इसका केंद्र था, ठीक है, जो कि बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 का यहाँ पर विद्रोह, ठीक है। तो जगदीशपुर से इसका ये केंद्र था बिहार में, ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 138 नंबर। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों महक परी उपनाम दिया था लक्ष्मीबाई को, जीनत महल को, हजरत महल को, इनमें से कोई नहीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। इसके स्वतंत्रता सेनानियों को महक परी के उपनाम ये बताइए किसने दिया था? चलिए किसको दिया था उपनाम बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताओ। तो हजरत महल यहाँ पर सही ऑप्शन है, यहाँ पर सी इसका सही ऑप्शन है। चलिए अब आगे देखिए 139 नंबर। 1857 क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, नाना साहेब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का। बताइए, यहाँ पर वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग,
किनका वास्तविक नाम था? बताओ ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। 139 नंबर का क्वेश्चन बताओ। तो तात्या टोपे का क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 140 नंबर। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला ने, वक्त खान ने, बहादुर खान ने, नाना साहिब ने। फैजाबाद से 1857 का विद्रोह है, नेतृत्व ये किसने किया था? चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन है ए आंसर, अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, फैजाबाद से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित कौन संबंध नहीं है? यानी कि कौन है जिससे संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल से, कुंवर सिंह से, उधम सिंह से, मौलवी अहमदुल्ला से। बताइए किससे संबंधित नहीं है? 1857 का जो विद्रोह है ये किससे संबंधित नहीं है? ये किससे नहीं? उधम सिंह से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका ये आधुनिक भारत के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते थे वहाँ पर आपको वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए और आपको उसमें टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, तो उसे आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। पिछले वीडियो में आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट को आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लोगों के लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग उनको देखिए जा करके। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।